हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जहां बीच का रास्ता मिल चुका है। आखिर वो कौन सा बीच का रास्ता है जहां पर न तो कोई अभ्यर्थी बाहर होगा और न ही पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति से रोका जाएगा, यानी कि पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के, जहां हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है। तो यहाँ भी जानेंगे कि आखिर क्या होगा यदि ईडब्ल्यूएस लागू हो जाता है या फिर ईडब्ल्यूएस में याची लाभ मिल जाए तो फिर कट ऑफ क्या होगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानेंगे बीटीसी 2015 बैच पर किस पर संकट है, क्यों संकट है, इस पर भी विस्तार से जानेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या है, लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या कारण है कि 11/12/2018 के बाद लोगों को हटाया जा रहा है। तो एक एक करके बात करते हैं। 69,000 में बीच का जो रास्ता है दोस्तों, वो है छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बीएड वालों को वहाँ पर समायोजित कर लिया है, एक अलग नौकरी देकर के, विज्ञान सहायक की नौकरी देकर के उनको समायोजित कर लिया है। तो ये काम उत्तर प्रदेश में भी किया जा सकता है। आप वहाँ पर उनके मंत्री ओपी चौधरी जी का देख सकते हैं ट्वीट, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त 2611 बीएड अर्हताधारियों को सहायक शिक्षक विज्ञान के प्रयोगशाला के पद पर समायोजित कर लिया गया है। यानी कि ये एक बीच का रास्ता है जहाँ पर अर्ह व्यक्तियों को नौकरी भी मिल जाएगी और जो बाहर होंगे उनको भी समायोजित करके बचा लिया जाएगा। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी निर्णय आता है, चूंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो अभी तो सरकार कर ही नहीं सकती कुछ भी, पर यदि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो बाहर हो रहे हैं उनको समायोजित किया जाए तथा जो पात्र है उनको नौकरी दी जाए। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के 69,000 में। तो देखिए, अभी फिर से मामला हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है और यदि दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल जाए या फिर न मिले। यदि मिल जाए, यदि हाईकोर्ट ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो याची लाभ दे दे या फिर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण यानी कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का मिल जाए, जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो इस पर विस्तार से जानेंगे कि आखिर अगर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हाईकोर्ट ने दे दिया, 10% का आरक्षण हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो फिर मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितना कट ऑफ परिवर्तित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों वैसे ही सामान्य के अभ्यर्थी चिंतित हैं, 7,149 जो कि हाईकोर्ट ने कहा था इनको बाहर करिए, ऐसे में एक और 6,900 पद जाएंगे, तो फिर क्या होगा। यदि देखिए याची लाभ मिलता है तो केवल 453 याची हैं। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या नए याची लिए जाएंगे या नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो नहीं लिए जाते हैं, पर हो सकता है कि नए याची लिए जाए। और यदि ईडब्ल्यूएस लागू हो गया, ऐसे में ये 6,900 पद भी सामान्य अनारक्षित पद से ही जाएंगे और ऐसे में 34,500 में से केवल 27,600 सीटें ही अनारक्षित वर्ग के लिए बचेंगी। पर ईडब्ल्यूएस लागू करने में सबसे बड़ी समस्या है कि फॉर्म भरते समय सभी ने अनारक्षित वर्ग से फॉर्म भरा, जो भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण वाले हैं, और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी तब तो थी नहीं। तो फिर कैसे फिर से कैटेगरी डिसाइड होगी, इसके लिए हो सकता है कि फिर से फॉर्म भरना पड़े। साथ ही सर्टिफिकेट तो जो विज्ञप्ति है उसके बाद का ही मिलेगा, क्या उसको अलाउ करेगी कोर्ट, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर लिस्ट एक नए तरीके से बनानी पड़ेगी, पूरा फॉर्म भरवाना पड़ेगा, फिर से आवंटन करवाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, एक बहुत जटिल प्रक्रिया होने वाली है। पर कोर्ट है, वो उनका आदेश सर्वोपरि है, वो कुछ भी आदेश दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बीटीसी 2015 बैच को लेकर के। देखिए, बीटीसी 2015 बैच का जो रिजल्ट आया था वो 11/12/2018 तारीख को आया था। सुपर टेट की जो विज्ञापन की तिथि है वो 1/12/2018 थी और इसमें कहा गया था कि 22/12/2018 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और इस दिन तक आपको न्यूनतम अर्हता अपने पास रखनी होगी। और न्यूनतम अर्हता या तो आप बीएड पास हो या फिर आप बीटीसी पास होने चाहिए। पर जिनके साथ जो बैक जिनको लग गया, चूंकि भर्ती में विलंब हो गया, भर्ती लंबी खिंचती चली गई, ऐसे में जिनका बैक लगा था उनका बैक क्लियर हो गया, उन्होंने बैक पेपर दिया, पास हो गए। अब जब नियुक्ति की बारी आई तो पहले तो सभी लोगों ने नियुक्ति देने से मना कर दिया, पर कोर्ट ने बाद में कहीं कहीं संशोधन के रूप में कि कहीं मेरिट कम है, कहीं मेरिट ज़्यादा है, अगर किसी ने मेरिट कम भरी हो तो उसको नौकरी दे दी जाए। ऐसे में मेरिट कम भरने वाले तुक्के से अगर मेरिट कम भर दी हो तो उनको नौकरी दे दी गई, बिना ये जांचे कि प्रोविजनल पे उनकी जो पासिंग तिथि है वो क्या है। अब ये मामला गंभीर हो चुका है, क्योंकि अब विभाग उनकी जांच कर रहा है कि आप तब तक अर्ह नहीं थे, गलत फॉर्म भर देना, और एक होता है कि जानबूझ के नंबर कम भर के आप बाद में बैक पेपर क्लियर किए तो दिक्कत आएगी। इसके लिए सचिव महोदय ने 29 बीएससी से एक लिस्ट मांगी है कि आप जो भी उन अभ्यर्थियों का मुझे लिस्ट दीजिए जो 22/12/2018 तक बीटीसी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे, यानी 2015 बैच की जो बीटीसी की परीक्षा थी उसमें अनुत्तीर्ण थे, उनकी एक लिस्ट, एक पूरा प्रोफार्मा तैयार करके मुझे उपलब्ध कराइए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो विज्ञापन की तिथि है वो 1/12/2018 थी, जिसमें कहा गया था
कि 22/12/2018 तक जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपको न्यूनतम योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि न्यूनतम योग्यता यही है कि आपका बीटीसी कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अब चूंकि उस समय बीटीसी 2015 बैच चल रहा था, वो उनका 4th सेमेस्टर का पेपर हो चुका था, रिजल्ट आ चुका था, तो मेन रूप से उन्हीं के साथ मांगा जा रहा है, क्योंकि जो बैक पेपर दिया और अगर नंबर कम भर दिया तो उसको तो नियुक्ति मिल गई। ऐसे में अब उन्हीं की जांच की जा रही है कि किन किन लोगों ने वो एफिडेविट लगाया है इन मुद्दे पर लेकर के कि मेरा नंबर कम या ज़्यादा है। तो ये एक समस्या बीटीसी बैच के साथ है। ऐसे में देखिए पेपर में लिख रहे हैं कि 7,000 लोग हैं, 8,000 लोग हैं, ये एक निराधार बात है। केवल और केवल 500 से 1,000, वो भी बहुत ज़्यादा होंगे तो 1,000 तक हो सकते हैं। वैसे आप देख लीजिए हर जिले में मुश्किल से 2 से 4 लोग होंगे और इससे कट ऑफ में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला, या नगण्य परिवर्तन आएगा। अगर बहुत आएगा तो 0.1 या 0.2 तक डिफरेंस आ सकता है। अब विभाग कैसे पता करेगा? तो इसके लिए देखिए एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो साइट है उस पर रिजल्ट पब्लिश हुआ है, वो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम किधर है। साथ ही जो प्रोविजनल है उसमें नीचे डेट लिखी है जारी करने की तिथि। अब ये देखिए जो रिजल्ट है यहाँ परीक्षा तिथि आप देख सकते हैं 1/11 से लेकर के 3/11/18 तक, और परीक्षाफल तिथि 11/12/2018। तो ध्यान से देखिए ये परीक्षाफल तिथि यही रिजल्ट है। इसमें अगर आपका नाम बैक पेपर के साथ नहीं है, आपका पास लिखा है, तो आप एकदम सुरक्षित है, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं नए बीएड वाले कैसे आएंगे 69,000 में। तो देखिए एक ही भर्ती में 2 नियम नहीं होगा। चूंकि ये मामला कोर्ट की वजह से पेंडिंग है तो इसलिए उनको अलाउ करना ही पड़ सकता है। और 69,000 को बीएड में 69,000 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बीएड को मान्य किया था। ऐसे में ये बहुत बड़ी संभावना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इनको छूट ना दे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बीएड के लिए उत्तर प्रदेश में छूट दे सकते हैं 69,000 में। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या होने वाली। तो देखिए जनरल कट ऑफ चूंकि पहले 34,500 क्रमांक तक सेफ थे, अब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आ गया तो 10% सीटें चली गई अगर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ तो। ऐसे में 6,900 सीट जाने के बाद 27,600 सीटें सामान्य वर्ग के पास बचेंगी। देखिए दोस्तों ये केवल अनुमानित है, यदि हाई कोर्ट ईडब्ल्यूएस को लागू करता है तो, नहीं करता है तो बात ही खत्म। फिर तो जो पुराना 34,500 तक जो कट ऑफ था वो वही रहेगा। यदि ईडब्ल्यूएस को लागू करता है हाई कोर्ट तो जो हमारे हिसाब से जो कट ऑफ होनी चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे में 27,600 क्रमांक तक जो भी ऊपर उससे ऊपर हैं वो सभी के सभी सुरक्षित हैं, 110% सुरक्षित हैं। अब उसके लिए आपको क्रमांक वाली लिस्ट देखना पड़ेगा जिसमें गुणांक भी लिखा है, क्रमांक भी लिखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 27,600 क्रमांक तक जो गुणांक है वो है 70.35, यानी 70.35 गुणांक तक सभी के सभी अभ्यर्थी सुरक्षित हैं। हाँ, इससे कम जिसका है ऐसा नहीं कि वो बाहर चला जाएगा, पर हाँ 0.35 तक लोग सुरक्षित हो सकते हैं रिक्त पदों पर पहली लिस्ट में जो सुरक्षित कट ऑफ है वो है 70.35। ओबीसी वर्ग की कट ऑफ मैं फिर कहूँगा केवल 64 और 65 के बीच में रहेगी। अब बार बार ये प्रश्न आता है कि क्यों 64-65 के बीच में रहेगी, इतना कम कैसे जाएगी, जबकि जो 6800 की लिस्ट थी उसमें यहाँ तक कट ऑफ थी, तो ऐसा कैसे होने वाला है। तो देखिए दोस्तों 7,149 पद अभी खाली होंगे अगर 34,500 के बाद की मेरिट बनती है हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय को फॉलो किया जाता है तो। ऐसे में 3,600 सीटें वहाँ से ओबीसी को मिलेंगी। 6,996 जो रिक्त पदों पर तीसरी सूची आई थी उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया था। ऐसे में 27% आरक्षण के हिसाब से लगभग 2,100 सीटें वहाँ से मिलेंगी, और साथ ही जो रिक्त पद है उस पर अगर 1,500 सीटें मान लें तो कुल 7,200 सीटें होती है। ऐसे में जाहिर सी बात है 64 से 65 ही कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो इस पर देखिए अभी संख्या भी कुछ नहीं है तो बहुत कुछ क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 68 तक जा सकती है यदि 7,149 लोग बाहर यानी कि हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय को माना जाए तो। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके हिसाब से अलग कट ऑफ हो सकती है, पर हाँ ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 68 तक जाएगी यदि हाई कोर्ट के डबल बेंच के अनुसार माना जाए तो। एससी और एसटी की कट ऑफ दोस्तों जाहिर सी बात है 58 से 59 तक एससी की कट ऑफ रहेगी, और एसटी में जो भी क्वालिफाई है वो सेफ है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।